कल एक मेरे मित्र का फ़ोन आया, जब ये अपने भारत कुकिंग कोल जो है आईपीओ जो नया आया है, इसका आईपीओ जब लिस्ट हुआ कल, तो मेरे एक मित्र का फ़ोन आया, मुझसे सलाह लेना चाह रहा था कि इसमें अब क्या करना है। तो उसके क्या है कि ये आईपीओ खुला एक छोटा वाला 15,000 का जो आईपीओ होता है, 13,000 वाला 15,000 वाला, वो आईपीओ उसके खुला 23 रुपये में उसको अलॉटमेंट हुआ। और कल जब उसने मेरे को फ़ोन किया तो प्राइस चल रही थी, मैं बताता हूँ आपको, प्राइस चल रही थी कल यहाँ पे थी लगभग 42 रुपये के आसपास प्राइस चल रही थी इस जगह पे। तो उसका पूछना था कि भाई इसको क्या करें, बेचे या रखें। तो मैंने उसको ये जवाब दिया कि देखो भाई, शेयर बाज़ार में शेयर कितना ऊपर जाएगा ये किसी को पता नहीं है। ऊपर कितना जाएगा इसका अंदाज़ किसी को परफेक्ट पता नहीं है। अंदाज़ कोई भी लगा सकता है, लेकिन बिल्कुल पक्का नहीं कह सकता कि यहाँ तक ही जाएगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि मैंने एक इसमें उसी टाइम पे एक लाइन डाल दी, जब तक 15 मिनट की कैंडल बन चुकी थी, तो मैंने एक रेड लाइन डाल दी यहाँ पे। आप देखो, ये एक रेड लाइन मैंने डाल दी यहाँ पे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई 23 रुपये के अंदर शेयर आपको मिला है और 42 रुपये चल रहा है ना, तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। अभी परसेंटेज भी निकालेंगे कि कितना हो रहा है। तो मैंने उसको बोला भी प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है। अब अगर बात करें दूसरी चीज़ों की, म्यूचुअल फंड हो गया या एसआईपी हो गया, तो मैंने जो सुना है कि भाई म्यूचुअल फंड या एसआईपी में जो है वो 12%, 15%, 18%, 20% तक मिलता है, वो भी ईयरली। यानी कि 1 लाख रुपए एक साल के लिए किसी ने अगर लगाए हैं तो उसको 20% के लगभग मिलेंगे। और तेरे को जो अभी मिल रहे हैं 23 रुपये तूने लगाए हैं, अब अगर अपन हिसाब लगाते हैं 23 रुपये के, उसको 42 रुपये मिल रहे हैं। 42 माइनस 23, 19 रुपये मिल रहे हैं। तो अगर इसमें अगर परसेंटेज अगर अपन देखें तो लगभग कितना हो रहा होगा, अब मान के चलो डबल से थोड़ा ही कम है, डबल से थोड़ा ही कम हो रहा है, 46 हो रहा है और इधर से 42 रुपये हो रहा है। तो इतना प्रॉफिट मिल रहा है। यानी कि 20%, 40%, 60% से भी ज़्यादा, लगभग 80% के लगभग 80% से भी ज़्यादा प्रॉफिट तेरे को मिल रहा है। मैंने उसको ये बोला। तो अब इसमें क्या करना चाहिए, ऊपर जाएगा मुझे पता नहीं, क्योंकि भाई अगर मैं बोल दूँ कि तू इसको बेच दे और उसने अगर बेच दिया और अगर शेयर ऊपर चला गया, तो फिर वो मुझे बोलता कि यार शेयर ऊपर चला गया, आपने मेरा शेयर बिकवा दिया। क्योंकि इरडा जो शेयर है वो भी 30 रुपये 50 रुपये का शेयर था, वो 300 रुपये तक गया, तो ऊपर कहीं भी जा सकता है। तो मैंने उसको एक सलाह दी कि भैया एक काम करो, ये रेड लाइन मैंने उसी टाइम पे लगाई थी, मैंने उनको सलाह दी, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, आप 40 रुपये और 39 रुपये का इसमें एसएल लगा दो। अगर मार्केट नीचे गया तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाएगा, और मार्केट अगर ऊपर गया, यहाँ से मान लो 42 से 44, 45, 46, 50 या 100 भी जाता है, तो आपका प्रॉफिट और ज़्यादा चलता रहेगा। और इसी तरीके से एसएल को ट्रेल करते रहना। ये मैंने उसको सलाह दी। अब उन्होंने क्या किया नहीं किया ये मुझे पता नहीं, क्योंकि देखो चार्ट तो बनता तब पता चलता है। जिस समय फ़ोन आया उस समय मुझे चार्ट बना हुआ दिखा ही नहीं कुछ खास। तो मैंने उनको ये स्टॉप लॉस की सलाह दी, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिखा कि एक बार लोअर लेवल को टच जरूर करेगा, क्योंकि 23 के 46 हुए पैसे, तो एक बार टच जरूर करेगा। तो ये कहानी हुई। अब आगे अगर अपन इसमें बात करें तो क्या कि देखो, शेयर बाज़ार में अगर काम करना है तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि उनको एसएल से चिढ़ होती है। पहले मुझे भी एसएल से चिढ़ होती थी। कोई मुझे बोलता है एसएल लगा दो, तो मेरे को चिढ़ होती है कि यार पैसा थोड़ी डुबाएंगे, यहाँ तो कमाने के लिए आए हैं, पैसा डुबाने के लिए थोड़ी आए। लेकिन शेयर बाज़ार में आप काम कर रहे हो या मैं काम कर रहा हूँ, कोई बंदा काम कर रहा हो, तो उसको एसएल लगाना बहुत ज़रूरी है। एसएल का मतलब होता है स्टॉप लॉस या स्मॉल लॉस, कि लॉस अगर हो तो ज़्यादा नहीं हो, कम हो, और प्रॉफिट अगर हो तो चलता रहे। और किसी भी ट्रेड को प्रॉफिट में होल्ड करके और एसएल को ट्रेल करना ही एक कला है, इसी से पैसा बनता है। ये मेरा खुद का अनुभव है। तो एसएल से चिढ़ नहीं रखनी चाहिए किसी को भी, क्योंकि अपना प्रॉफिट जो लिमिटेड प्रॉफिट है वो तो कम से कम बुक हो। अब जैसे मान लो 40 रुपये आ गया ये, तो यहाँ पे उसका प्रॉफिट बुक हो जाता है, क्योंकि ऊपर कितना जाएगा ये तो पता नहीं है ना। और अब अगर ये इससे नीचे जाता, मान लो 30 आ जाता है या कुछ भी आ जाता है, और अगर उसने बेचा नहीं होगा तो उसको नुकसान हो जाएगा, जबकि एसएल लगा जाता तो उसको फ़ायदा हो जाता है ऐसा। तो एसएल लगाने से लॉस हमेशा कम होता है। एसएल से कभी चिड़ी नहीं रखनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके आगे की कि आगे क्या हो सकता है। तो अब एक दिन का केवल चार्ट और 15 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने लगा रखा। तो मुझे क्या दिख रहा है इसमें, 5 मिनट का भी अगर मैं कर दूं तो मुझे यह दिख रहा है कि इसमें लगातार अभी डाउन ही दिख रहा है मेरे को। 5 मिनट का चार्ट देखें या 15 मिनट का अगर चार्ट देखें तो। और अगर इसमें ट्रेंड लाइन भी अगर लगाता हूँ तो ये इसकी ट्रेंड लाइन लग रही है। यहाँ से लगाओ तो भी ठीक है, 2 पॉइंट मिला के लगानी चाहिए। तो एक पॉइंट तो अपना हो गया ये वाला, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करी थी। दूसरा पॉइंट हो गया ये वाला, यहाँ इस एरिया से भी ऊपर जाने की कोशिश की थी। ये 2 पॉइंट अपने पास में हो गए।
तो इन दोनों पॉइंट को ही टच करके मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है, ये ट्रेंड लाइन से लगातार नीचे ही आ रहा है और लोअर लेवल पे बढ़ा हुआ है। तो अब ये ऊपर कब जा सकता है? ऊपर जाने का सीधा सिनेरियो है कि प्राइस किसी ना किसी हायर लेवल को तोड़े, चाहे तो इसको तोड़े, इस वाले लेवल को, या तो इसको ब्रेक करे, या इसको ब्रेक करके बढ़िया क्लोजिंग दे और EMA के ऊपर क्लोजिंग दे। ये 10 EMA लाल कलर की और ब्लैक कलर की जो है 50 EMA, तो EMA के ऊपर क्लोजिंग दे और EMA भी EMA के ऊपर क्लोजिंग दे, तब जाके इसकी प्राइस बुलिश मानी जाएगी। बाकी अभी तो फिलहाल तो मुझे नीचे ही दिख रहा है। अब यहाँ पे इस लेवल पे अगर कोई कहता है कि यार यहाँ से ऊपर चला गया तो वैसा वो तो मुझे ही पता नहीं है। मुझे पता कब चलेगा कि यहाँ से ऊपर जाएगा और ये लाल EMA भी इसके ऊपर ब्लैक के ऊपर क्रॉस कर देगी, क्रॉस हो जाएगी, तब मुझे पता चलेगा। तो फिर नई कहानी देखी जाएगी। तो ये कहानी है जो मैंने उनको कल फ़ोन पे जवाब दिया और बाकी चीज़ आपको बताई।